देखिए, सबसे पहले अब जप है क्या? योग है, और अगर है तो कैसे है? तो इस पर हम चर्चा करते हैं। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे श्रोताओं। आज की वीडियो जो है एक मास्टर क्लास है, जो आप सभी साधकों के अलग अलग प्रश्न आए हैं नाम जप के ऊपर, मंत्र जप के ऊपर। आज हम उन प्रश्नों को ले रहे हैं। वीडियो के 2-3 भाग होंगे क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं। तो जो डीपली समझना चाहता है, ताकि वो जो भी साधना करे, जो भी सिद्धि करे, चाहे वो इष्ट से मिलन की उसकी इच्छा हो या उसकी कोई भौतिक इच्छा हो, अर्थ धर्म काम मोक्ष की, उसके लिए अलग अलग जो है जप और विशेषकर मंत्र बनाए गए हैं। उनमें कई बारी कई प्रकार का कंफ्यूजन होता है। दूसरा, हमारे को मंत्र जप करने के बाद सिद्धियां प्राप्त नहीं होती, चाहे वो आंशिक हो, अल्प हो, संपूर्ण हो, आदि हो। ये क्यों फेल हो जाती हैं? क्योंकि हम मंत्र को और मंत्र के अंदर की चीजों को समझ नहीं पाते। तो इन्हीं प्रश्नों को हम एक एक करके लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी तेज में चलूंगा क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके हैं। जहां पर आपको रुक के समझना हो, वहां पर आप वीडियो को रोक लीजिएगा और जो स्क्रीन पर आपको लिख के मैंने दिया है वो पढ़ लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ताकि मंत्र जप, नाम जप से रिलेटेड आपके सभी जो गूढ़ प्रश्न हैं वो क्लियर हो जाए। ओम नमः शिवाय। तो देखिए, सबसे पहले अब जप है क्या? सबसे पहले तो हम समझते हैं जप क्या है। तो जप से ही नाम जप बना, और जप से ही मंत्र जप बना, और कई प्रकार के जप बनते हैं। तो जप जो है किसी मंत्र, ईश्वर के नाम या पवित्र कोई शब्द है, उसकी पुनरावृत्ति है, मतलब कि बार बारी रिपीटेशन है। तो ये जो रिपीटेशन है नाम जप की या मंत्र जप की, साधना जप की, बहुत ही विशेष होती है। ये एक मैकेनिकल रोबोटिक जो है रिपीटेशन नहीं है। सबसे पहले आपको ये समझना है, मतलब कि आपको ये नहीं करना है किसी भी प्रकार से कि मान लीजिए कि शिव 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 शिव, और ये मैकेनिकल रिपीटेशन हो गई। इसको हम समझते हैं। अब यदि हम अपने तंत्र के, मंत्र के, अगर हम स्क्रिप्चर्स को, ग्रंथों को समझे, गुरु शिष्य परंपरा को समझे, तो मंत्र जप तभी आपका फलित होता है, चाहे वो नाम जप हो या मंत्र जप हो, जब उसका अर्थ, मतलब कि मंत्र का छुपा हुआ अर्थ, मंत्र के देवता, मंत्र के जो देखने वाले ऋषि हैं उसको प्रकट करने वाले हैं, और मंत्र का जो भाव का असली चिंतन है, ये जब आप संपूर्णता अपने सारे स्तरों पर बैठाते हैं, तभी वो आपको साधना सिद्धि हो पाती है। अब यदि हम और बात करें, तो ये भी माना जाता है कि जप वह साधना है जो अनेक जन्मों के संस्कारों और पापों को क्षय कर देती है और हमें परम देवता का जो प्रकाश है वो प्रदान करती है। तो आपने क्या समझा कि जप क्या और कर देती है? कि अनेक जन्मों के जो हमारे संस्कार हैं और जो हमारे पाप हैं, उनको कम कर देती है या उनको खत्म कर देती है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपके जो कर्मों के आपको कष्ट हैं, वो इस जन्म में, अगले जन्म में उसमें कमी या न्यूनता या शून्यता आ जाती है। अब देखिए, बात चलेगी जो प्रकट रूप में वेद हैं, लिखित हैं, और वो भी कई हजार साल पुराने हैं। प्रकट रूप में मतलब कि लिखित रूप में, मौखिक रूप में तो आदि अनंत से माना जाता है। तो क्या वेद में मंत्र जप है? इस पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि ये भी आप साधकों का प्रश्न आया है। तो देखिए, वेदों में जो जप है उसका प्रत्यक्ष उल्लेख जो है वो सीमित है, पर वैदिक यज्ञ में मंत्रों की जो पुनरावृत्ति है, आहुति है, स्वाहा है, तो जैसे उदाहरण हम लेते हैं, ओम इंद्राय स्वाहा, इंदम इंद्राय नमः। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ये जो मैं आहुति दे रहा हूं या जो मैं अपनी भक्ति दे रहा हूं, ये इंद्र को समर्पित है,
ये मम मेरे को समर्पित नहीं है। तो इस तरीके से वेदों में भी आप समझ सकते हैं कि एक सिंबलाइजेशन है मंत्रों की, और विशेषकर मंत्रों के जप की, क्योंकि स्वाहा स्वाहा एक पुनरावृत्ति है। तो इस तरीके से आप उसको समझ सकते हो, और अनगिनत मंत्र तो वेद में दिए ही गए हैं, आपको पता ही है। तो जप का आप ये मान के चलिए कि वेदों में भी एक तरीके से उल्लेख है, प्रत्यक्ष नहीं है तो, लेकिन उसी से वो आता है। अब जब हम यज्ञ की बात कर ही रहे हैं, आहुतियों की बात कर ही रहे हैं, चाहे अपनी आहुति हो, हमारे मंत्रों द्वारा हो, तो भगवत गीता में एक और बड़ी विशेष चीज कही गई है कि क्या है, जप यज्ञ क्या है और जप यज्ञ श्रेष्ठ क्यों है। ये आपका एक प्रश्न आया है। तो देखिए, समझिए कि जो यज्ञ है वो बाह्य अनुष्ठान है, और जप जो है वो आंतरिक साधना है। जब आप यज्ञ करते हैं तो देखिए, सारा जो कर्म कारण, सारी जो वस्तुएं इत्यादि हैं बाहर अग्निदेव को जा रही हैं, देवताओं को जा रही है, उनको अग्निदेव की जीवाओं द्वारा ही जो है मिल रहा है सब कुछ। जब हम जप करते हैं तो जप जो है वो सब कुछ आंतरिक, उसमें आपको बाह्य चीज की कम से कम जरूरत है। और स्पेशली जब आप आपको महीने साल हो जाते हैं साधनाओं सिद्धि में, जब आप माला से भी आगे निकल कर अजपा में चले जाते हैं, मतलब कि अपनी हार्ट बीट या अपनी श्वास के द्वारा ही आपका जो है शिव नाम चलने लगता है, तब आपको माला की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपका एफर्टलेसली वो हो जाता है। आपको उसमें कोई भी एफर्ट, कोई भी जो है जोर जबरदस्ती से जप नहीं करने पड़ते, तो आपका खुद ब खुद अजपा हो जाता है। अब यज्ञ में याद रखिए कि क्या है, उसमें द्रव्य, अग्नि, विधि, इसके साथ साथ पात्रता। हर कोई हर प्रकार का यज्ञ नहीं कर सकता, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है शुद्ध उच्चारण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुद्ध उच्चारण तो मंत्रों में भी, चाहे वो आगम के हों, निगम के हों, चाहे शावर मंत्र हो, हर चीज में शुद्ध उच्चारण तो आपको चाहिए ही है। यहाँ तक कि नाम जप में थोड़ी कमी हो जाती है, छूट है, क्योंकि उसमें भक्ति भाव है। तो लेकिन जब आप अनुष्ठान इत्यादि कर रहे हैं, यज्ञ का कर रहे हैं, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। जप जो है उसके अपेक्षा सरल है, सर्वसुलभ है और आंतरिक है। आपके पास कुछ भी सामान नहीं है तो भी आपका हो जाएगा। आपने सुना होगा कि हजारों साल जो योगी इत्यादि वगैरह हैं, वो ऋषि हैं, वो कंदराओं में, गुफाओं में, हमारे हिमालयन क्षेत्रों में जो है, उत्तराखंड इत्यादि वगैरह में, और भी कई सारे जो क्षेत्र हैं, कामाख्या है, हमारा गिरनार है, बहुत सारे क्षेत्रों में, दिव्य क्षेत्रों में साधना करते थे। अब वहां पे वो अपने मानसिक रूप से ही सब कुछ जो है मानसिक पूजा करते थे, क्योंकि आप 1000 वर्षों तक या 1 वर्ष तक भी अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास भौतिक सामग्री तो नहीं आएगी। और जप में, तंत्र में जो है मानसिक जो स्तर है वो हमेशा ऊंचा बताया गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि यज्ञ और जो जप है उसमें फर्क है, और जप में भी, नाम जप में और ज्यादा जो है कम हमें जरूरत पड़ती है चीजों की, तो भक्ति में है। धीरे धीरे हम ये देखें। अब यहाँ पर देखिए, गीता में जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो है सूक्ष्म है, सरल है, प्रभावी है। यहाँ आहुतियां जो है द्रव्य की नहीं, मन, अहंकार और चित्त की वृत्तियों की होती हैं, और ये सबसे शुद्ध भी है। अगर आप वेदों को देखें, पुराणों को देखें, तो जो जप है इसमें हिंसा कुछ नहीं होती, क्योंकि जब आप बाहरी सामग्री की बात करते हैं यज्ञ में, तो बहुत सारे जो है आहुतियां होती हैं, कई प्रकार के हैं, उसमें जो है कई प्रकार की हिंसाएं हो जाती हैं, पेड़ के कटने की, पशुओं की, द्रव्य की, सामग्री की, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लेकिन जप में जो है ये हिंसा इस प्रकार की नहीं होती। तो ये बहुत ज्यादा एक डीप मीनिंग है इसको समझने का। अब एक और आपका प्रश्न आया है कि हमने सुना है कि जप योग भी कुछ होता है, तो क्या जप योग है, और अगर है तो कैसे है? तो इस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, योग जो है उसकी धातु जो है युज से बनी है, जिसका जो मेन अर्थ है, जैसे युज का अर्थ है समाधि, युजर का अर्थ है जोड़ना,
युज का मतलब है संयम। तो यहाँ पर पतंजलि योग सूत्र में भी हमको मिलता है कि जब चित्त की वृत्तियों की शांति हो जाती है, जब चित्त की हमारी सारी वृत्तियां जो हैं खत्म हो जाती है, तभी हमारा जो है ध्यान लग पाता है। और जब ध्यान लगेगा तभी जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारी सिद्धि साधना है, उनसे ही हम जुड़ पाएंगे। जब तक आपका ध्यान ही नहीं है, मन चंचल है, बंदर की तरह है, कुछ और आपके मन में चल रहा है, तो एक रूपता और एक समरसता नहीं आएगी। तो यहाँ पर चित्त को आपने चित्त वृत्ति निरोध करना बड़ा जरूरी है। और इसीलिए जप को जो है कहा गया है कि जप जो है जप योग है। अब बड़ा ही जो है मुख्य प्रश्न पूछा है और बहुत सारे लोगों ने पूछा है और YouTube में बहुत सारा प्रचार प्रसार हो रहा है नाम जप का। तो ये पूछा गया है कि नाम जप और मंत्र जप में क्या फर्क है और क्या मंत्र जप किसी काम का है भी या नहीं है, या नाम जप से ही सब कुछ हो जाता है। इस पर हम चर्चा करें। तो देखिए, पहले तो फर्क समझिए कि नाम जप और मंत्र जप में फर्क। तो नाम जप क्या है कि हमारे जो इष्ट हैं या हमारे जो ईश्वर हैं या जिन पे हमारा अब मन लग गया है, हमने किसी से नाम ले लिया है, खुद भी ले लिया है, तो उनके नाम की बार बारी रिपीटेशन जो है वो जो है नाम जप कहलाता। अब इसमें कोई रोक टोक नहीं है। जो वैष्णव मत के हैं वो श्री हरि विष्णु कृष्ण जी राधा जी उन पर अपना नाम जप कर सकते हैं अपने मत के अनुसार। गणेश सूर्य अपने अपना जिसका जो है। जो शैव मत के हैं, शक्ति मत के हैं, शाक्त मत के हैं, तो वो शिव हैं या काली हैं, अपने हिसाब से उनका नाम जप कर सकते हैं। और नाम आपको पता है कि हजारों नाम तो है ही, अनंत नाम है, उनमें से फेमस हजारों नाम तो है ही जो आपको उनकी नाम के जो स्रोत हैं उनमें मिलते हैं। अब मंत्र जप क्या होता है? मंत्र जप है कि गुरु से प्राप्त एक दीक्षित मंत्र। सबसे पहले गुरु मंत्र मिलता है, उसके बाद आपको देखकर, गुरु आपको देखकर, आपके प्रारब्ध को देखकर, आपके अभी अपनी स्थिति को देखकर आपको जो है विशेष मंत्र देते हैं आपके भले के लिए या आपके उसके लिए। अब इसमें आगे हम देखेंगे कि काम्य मंत्र और कई प्रकार के मंत्र हैं कि हमें केवल भक्ति के लिए, इष्ट के लिए ही मंत्र चाहिए, या हमारी कोई काम्य साधना सिद्धि है उसके लिए फिर गुरु अलग प्रकार के जो है मंत्र देता है। मान लीजिए कि आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, वेल्थ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए ही कोई साधना कर रही है, आप उस मुश्किल से अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, तो उस प्रकार का आपका कुछ ऐसा हिसाब किताब है कि आपको डर बड़ा लगता है, आपका डर है, फोबिया है, तो उसको खत्म करने के लिए अलग सिद्धि साधना। फिर जब आपका आगे लेवल बढ़ जाता है तो विशेष सिद्धियां साधनाएं हैं, जैसे 10 महाविद्या साधना है, आपकी माँ षोडशी की साधना है, भगवान शिव की संपूर्ण 24 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की मंत्र साधना, अलग अलग प्रकार की गायत्री साधना, बहुत सारे प्रकार की साधनाएं हैं। तो ये मंत्र जप हो जाता है। दोनों में फर्क है, एक में ईश्वर की नाम की बार बार रिपीटेशन है, एक में अलग अलग मंत्रों की रिपीटेशन है। मंत्र कई कैटेगरी में जाते हैं जिनको आगे प्रश्नों में हम देखेंगे। तो नाम जप में सामान्यतः अधिकार भेद नहीं है। अधिकार भेद नहीं का मतलब है कि कोई भी मंत्र जपों को कर सकता है, और आगम निगम पुराण के मंत्रों में कई बारी अधिकार जो है उनमें लिमिट लग जाती है कि कौन किसको जो है यूज कर सकता है। वैदिक मंत्रों को कौन कर सकता है, पौराणिक मंत्रों को कौन कर सकता है, या तांत्रिक मंत्रों को कौन कर सकता है, और उसी में साबर मंत्र जो है उनका भी प्रयोग होता है। तो अलग अलग उसमें अपना। अब इसी में एक और चीज का जो प्रश्न किसी ने करा है, वो पूछते हैं कि नाम जप, नाम कीर्तन और नवदा भक्ति जो है, इनमें क्या फर्क है? तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं। तो नाम जप तो आपको क्लियर हो ही गया कि नाम जप जो है शांत मानसिक वाचिक पुनरावृत्ति है अपने इष्ट पर या जिस पर आपका मन, हृदय, प्यार, प्रेम हो जाए, जिसकी शरण में आप जाना चाहे, शरणागति जिसके होना चाहे।
नाम कीर्तन क्या है कि ईश्वर के नाम का व्यक्तिगत या सामूहिक गायन। तो ये उनका एक गायन के फॉर्म में जो है कीर्तन है। अब कई परंपराओं में जो नवदा भक्ति है उसके 9 अंग बताए गए हैं, जिसको फॉलो करके हम भक्ति योग में बहुत अंदर तक चले जाते हैं, क्योंकि इसमें हर स्टेज में अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंस और अलग अलग प्रकार की अपनी जो है शिफ्टिंग होती है। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली जो है श्रवण, लिसनिंग, जो आपके इष्ट हैं या जिस पे आपका दिल है उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनना, चाहे वो भजन हो, कीर्तन हो, आपका सत्संग हो, या पुराण को कोई बता रहा हो, या उनकी आरती हो, कुछ भी हो सकता है। दूसरा जो है कीर्तनम, कीर्तन करना मतलब कि चैंटिंग, और वो गायन वाली चैंटिंग कि आप अकेले या समूह में कीर्तन कर रहे हैं। तीसरा चीज है स्मरण करना, रिमेम्बरिंग, कि ऐसा ना हो कि आपने करा और फिर आप भूल ही गए ना। आप एक बार ही गए और फिर 4 महीने भूल गए। तो रोज रोज याद करना और हर समय याद करना, और एक समय ऐसा है कि याद भी ना करें कि आप कभी भूले ही ना उनको ना। तो इस तरीके से। फिर है पाद सेवनम, मतलब कि सर्विंग, उनके चरणों का जो है चरणामृत या जो जल है उसको ग्रहण करना, और अपने अंदर जो है उनको इस तरीके की एक सर्व करने की जो है अपने अंदर भूमिका रखना, ताकि आप उनके पाद सेवनम कर सके। इसके बाद है अर्चनम। अर्चनम का मतलब है वर्शिप करना। आप उनकी अर्चना कर रहे हैं, आप उनकी वर्शिप कर रहे हैं। और वर्शिप तो आपको पता ही है, अलग अलग प्रकार हैं अपने अपने, जिसकी जैसी भक्ति हो, जैसे जिसकी श्रद्धा हो। फिर है वंदनम। वंदनम मतलब कि उनकी प्रेयर करना, उनकी वंदना करना। फिर है हमारा दास्यम भाव, एक सर्विट्यूड का भाव, एक कि हम दास हैं, हम कुछ नहीं हैं, जो हैं आप ही हैं। तो इस प्रकार से जो भक्ति में है दास्य भाव भी आता है। और सख्यम भाव, फ्रेंडशिप वाला भाव, कई लोग फ्रेंड बनना चाहते हैं तो दास्यम भाव को कहा जाता है, बड़ा अच्छा है। और फिर सखा भाव आ जाता है, तो सखा भाव का अपना एक जो आनंद और रस है। और फिर है आत्मनिवेदनम, कि अपने आप को टोटली सरेंडर कर देना। और सरेंडर करना मतलब कि उनका अनुग्रह और ग्रेस होना, 100% आपको उनको उसमें सरेंडर कर लिया। चाहे वो दक्षिण भारत का तमिल शैव सिद्धांत हो, या नॉर्थ इंडिया का या मिडिल इंडिया का, मतलब संपूर्ण भारत या विश्व का कोई सा भी स्थिति परिस्थिति हो, सबसे मेन जो चीज है वो सरेंडर भाव ही है। आत्मनिवेदन या सरेंडर वाली स्टेज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम साधना पथ में होते हैं तो हमारे को ईगो आ जाता है भक्ति का, कि मेरी बात सुनते हैं, मेरा इतने घंटे ध्यान लगता है, मैं तो रोज भजन कीर्तन करता हूँ, मैं तो उनका सखा हूँ, मैं तो उनका दास हूँ, ये तो मेरे ही हैं। तो इस तरीके का जो आइडेंटिटी डिसॉल्व करने वाली बात है, ये सरेंडर, टोटल सरेंडर से आती है। और ये सारी चीजें फिर जो परंपरा में खत्म हो जाती हैं, ये होता है कि अनुग्रह और ग्रेस, कि अगर उनका अनुग्रह होगा तो हमारे को सही पथ पर अपने पास बुलाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको नाम जप, नाम कीर्तन और जो नवदा भक्ति है आपको क्लियर हो गई। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। काफी कुछ आप समझ चुके हैं। इसके आगे के भागों को अगली वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें आप जो नाम जप है, मंत्र जप है, मंत्र जप की जो गहराइयां हैं, ताकि आपकी जो मंत्र साधना है, शिव साधना है, वो सही ढंग से फलित हो सके, उसके और गूढ़ रहस्यों को आपके साथ साझा करेंगे। तब तक अपनी साधना करते रहिए। भोलेनाथ से ये विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।